गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से। और 4 बजे हम लोग उठे हैं, गाड़ी चलाने गए हैं, फिर वहाँ से आए हैं तो देखिए झाड़ू और पोछा करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आज सुमारी अमावस्या था, तो सुमारी अमावस्या को भौरी का पूजा होता है। जैसे हम लोग भौरी देते हैं तो हमारे घर पर ही होता है। तो गंगा जी रख के गौरी गणेश बना के उनका पूजा किया जाता है और उसी का हम लोग भौरी देते हैं। इस तरह से उनको गणेश जी को रोली और गौरी माता को सोना धोबिन को सिंदूर लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। फिर उन्हें सिंदूर बिंदी जो भी श्रृंगार का सामान हो, चूड़ी आलता जो भी हो वो चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद वही भौरी दे के वही छूते हैं और फिर कहानी सुनते हैं। तो ये देखिए चूड़ी है और रबड़ बैंड है, आलता है, सिंदूर है, बिंदी है, सब कुछ है। अगर उसके बाद देखिए हमारी माता जी पूजा कर ली, वो पहले ही बैठ गई थी और उनका पूजा हो गया। अब मेरा पूजा हो रहा है। तो अब भौरी हम भी दे रहे हैं। अब इसको 113 बार भौरी दिया जाता है। फिर उसके बाद सोना धोबिन की कहानी होती है। तो अब देखिए हमारा भौरी भी हम दे चुके। अब हम आरती कर रहे हैं सोना देवी का और गंगा मैया का, गणेश और गौरी जी का। उसके बाद ये जो होता है चावल है, अनाज है, इसको छुएंगे। फल है, जो भी आपके पास रहे, जो भी आपकी व्यवस्था रहे उसी में पूजा करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, सभी लोग इस पूजे को करते हैं। उसी जिसके घर होता है वो लोग पूजा करते हैं। और ये सुहाग के लिए पूजा होता है। और जो जिसका इस जन्म में सुहाग नहीं मिला है और तो वो अगले जन्म के लिए ये व्रत रखता है। और व्रत नहीं रखा जाता है, ये भौरी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सासू माँ जो हैं सोना धोबिन की कहानी सुना रही हैं। और ये बहुत शार्ट में सोना धोबिन की कहानी सुनाती हैं। ये सोना धोबिन अपना ही बात जो है एक लड़की को दे देती है और वो मतलब सुहागिन हो जाती है और इसका आदमी मर जाता है। तो जब वो देखती है कि मेरा आदमी, सब लोग जाती है रास्ते में तो देखती सब लोग भौरी दे रहे हैं, तो वो भी भौरी देने लगती है और उसका आदमी उठ के खड़ा हो जाता है। तो उसी दिन से सोना धोबिन की कहानी होने लगती है और सभी लोग भौरी देने लगते हैं। ये सोमवारी अमावस्या को होता है कि जिस दिन सोमवार को अमावस्या पड़ जाता है उस दिन ये पूजा किया जाता है। साल के किसी भी दिन, जिस दिन सोमवार का अमावस्या पड़ेगा सोमवार को, उस दिन ये भौरी दिया जाता है। उसके बाद हम मंदिर में आ गए पूजा करने के लिए और यहाँ पर भी दीपक जलाए और आरती किए। फिर उसके बाद तब किचन में जाना है। और बच्चों को भी भूख लगी है, ज़्यादा टाइम हो गया है पूजा करने में ही, तो 8:30 हो चुका है। अब बच्चे नाश्ता मांग रहे हैं। तो अब नाश्ते में देखिए क्या चाहिए। मेरे बेटे को हाई प्रोटीन वाला नाश्ता आज चाहिए। इनको सोयाबीन का कह रहे हैं, सोयाबीन का नाश्ता बनाइए हमको और हमको हाई प्रोटीन चाहिए। हम लाओ बना देते हैं। तो देखिए सोयाबीन को अच्छी तरह धो के फिर इसको हम पानी में रख लिए हैं और फिर बॉयल करने के लिए गैस पे चढ़ाएँगे। और उसके बाद अभी देखिए चाय भी बन रहा है। अभी चाय भी कोई नहीं पिया था, तो एक तरफ मैं चाय बनाई, एक तरफ सोयाबीन को बॉयल करने के लिए रख दी थी। हमारा सोयाबीन अब देखिए बॉयल भी हो चुका है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा करने के लिए ठंडे पानी से 2-3 बार हम इसको धुलेंगे। उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। और सारा पानी निचोड़ के निकालने के बाद तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस उसको कट कर लेंगे। इस तरह सारा पानी निकाल लेना है। देखिए गरम है लेकिन हाथ जल रहा है, लेकिन तभी हम जल्दी है, बच्चों को भूख लगी है तो इसलिए, और हमको हॉस्पिटल भी जाना था, इस वजह से हम जल्दी कर रहे थे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस में हमको कट कर लेना है। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा का तड़का लगा के वो प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक उसको भूनेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम सोयाबीन जो है डाल देंगे। डालने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए। और उसके बाद इसमें आप मैगी मसाला डालिए या चाट मसाला। मेरे पास अभी चाट मसाला ही था तो मैं चाट मसाला ही डाली, मैगी मसाला नहीं था, तो उसको डाल के इस तरह से हम चला देंगे, बराबर मिला देंगे। और मिलाने के बाद
2-3 मिनट के बाद हम निकाल देंगे। अब ये देखिए हाई प्रोटीन नाश्ता बनके तैयार हो चुका। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले